हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह एंड बच्चों, आज हम बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 के बारे में। ICSI न्यू सिलेबस कंप्लीट डिटेल आज हम जानेंगे एक वीडियो से कि CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 जो ICSI न्यू सिलेबस का एग्जाम होगा उसमें टोटल कितने पेपर होंगे, पेपर कैसे पढ़ने हैं, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, उसी के साथ साथ दिसंबर में अगर एग्जाम देने तो पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या पहली बार जब एग्जाम होते हैं तो मुश्किल रहेगा या आसान रहेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है, उसी के साथ साथ ये सारी की सारी जानकारी, कट ऑफ डेट, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ICSI न्यू सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें CS एग्जीक्यूटिव, मैंने आपका ज्यादा फोकस किया है। CS एग्जीक्यूटिव के अंदर दो ग्रुप हैं, एक है ग्रुप 1, दूसरा है ग्रुप 2। अगर ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के अंदर सिर्फ 3 पेपर हैं, ग्रुप 1 के अंदर टोटल 4 पेपर हैं। उसी के साथ 4 पेपर में अगर हम बात करें तो पहला पेपर आपका है JIGL, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, जो कि 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीसरा पेपर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और चौथा पेपर आपका CMA का है। अगर इसमें से बात करें कि मैम कौन से पेपर प्रैक्टिकल हैं और कौन से पेपर लॉ के हैं, तो इसमें से 4 में से 3 पेपर आपके लॉ के हैं और बाकी एक जो पेपर है वो आपका प्रैक्टिकल पेपर है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप की ओर। दूसरे ग्रुप में आपके टोटल 3 पेपर हैं, जिसमें से एक पेपर प्रैक्टिकल में आता है और 2 पेपर आपके लॉ के हैं, तो टोटल 7 पेपर हैं। आप अगर बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो आपको 7 के 7 पेपर देने हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो तो 4 और 3, या तो 4 या फिर 3। वैसे ज्यादातर बच्चे जो एग्जाम देते हैं और देना चाहिए वो पहले ग्रुप 1 ही देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 1 के अंदर कंपनी लॉ होता है और कंपनी लॉ पूरे CS का आधार है, तो आपके प्रोविजन काफी अच्छे क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रुप 1 दें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। मैम किस तरीके का पेपर आएगा, तो यहाँ पर जो है आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि इसमें 20 नंबर के लगभग 20% सिलेबस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव के आपके क्वेश्चंस आएंगे और बाकी 80% जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अगर हम बात करें पेपर नंबर 4 को छोड़कर, पेपर नंबर 4 जो है आपका 100% डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। मार्क्स 100 मार्क्स ईच पेपर और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़े से आगे और चले, तो अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि मैम एग्जीक्यूटिव का अगर मुझे दिसंबर 2023 जो है फर्स्ट अटेम्प्ट होगा न्यू सिलेबस का, तो मैम इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो 1 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। किसके लिए? दिसंबर 2023 के लिए। अब उसी के साथ साथ अगले मुद्दे की ओर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैम अगर कोई लास्ट पुराने सिलेबस में और वो उसी में ही जाना चाहता है तो उसका लास्ट एग्जाम कब होगा, तो लास्ट एग्जाम होगा जून 2024 में, ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैम अगर एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव की हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हम बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर करें, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स किया जाता है तो उसमें ज्यादातर आप भी जानते हो ये चांसेस ज्यादा रहता है कि स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। फेल होने का डर सबको रहता है। मुद्दा उठता है कि फेल क्यों हो सकते हैं। मैं प्रिपरेशन की ओर ले जा रही हूं आपको कि फेल क्यों हो सकते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि इतना सारा वर्कलोड, इतना सारा कंटेंट बच्चे को याद नहीं रहता। एग्जाम की अगर बात करें तो बैक टू बैक पेपर होते हैं, क्योंकि बैक टू बैक पेपर होने की वजह से बच्चे के पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सके, तो कंटेंट ज्यादा होने की वजह से बच्चा हिम्मत हार जाता है और बैक टू बैक पेपर होते हैं। इस वजह से बच्चे के रिजल्ट अच्छे नहीं रहते, ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मैं आप सभी बच्चों को यही बोलूंगी, हमारे यहाँ से रिसेंट में अभी ऑल इंडिया रैंक आई है, उसका भी ऑब्जेक्टिव, उसका भी आने का रीजन यही रहा कि हम जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं वो कुछ इस तरीके से करा रहे हैं कि एक एक चीज आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कुछ सोचना ना पड़े और आप सारा सिलेबस रिवाइज करके जाओ और एग्जाम के क्वेश्चंस करके जाओ। ये सिर्फ संभव है नोटिंग से, क्रक्स नोटिंग से, जो कि हम अपनी क्लास
क्लास में डेवलप कराते हैं और उसके रिजल्ट ऑसम होते हैं। अगर आप हमारे से भी नहीं भी पढ़ रहे, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आप अपनी नोटिंग जरूर डेवलप करें, क्योंकि बिना नोटिंग के पास होना इम्पॉसिबल टास्क है। मैं पहले से ही कहती आ रही हूं, एग्जाम आपका पास होना नामुमकिन सा हो जाएगा, इसीलिए आप अपनी क्लास नोटिंग डेवलप जरूर से जरूर करिए। दूसरी चीज, बच्चा क्या करता है कि राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता, क्लास में जा रहा है या सेल्फ पढ़ रहा है, पढ़ते जा रहा है, लिखने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे लिखने होते हैं उसको नहीं पता, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है उसको नहीं पता, क्योंकि उसे लिखना नहीं आता और वो अचानक से जब पेपर देता है तो उसका या तो पेपर छूट जाता है या उसका पेपर की जो राइटिंग है, जो उसका क्वेश्चन का आंसर है, वो अप टू मार्क नहीं होता, जिसकी वजह से उसके नंबर बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी वजह मैंने आपको बताई। तीसरी वजह जो होती है वो सबसे बड़ी बात रहती है कि बच्चा जब इस कोर्स में आता है तो वो कभी आता है, कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी 2 घंटे पढ़ा तो कभी 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, किसी दिन 10 घंटे पढ़ा। डिसकंटिन्यूटी भी एक सबसे बड़ी वजह होती है सीएस कोर्स में कामयाब ना होने की। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इसमें ज्वाइन करो तो प्लीज कंटिन्यू रहो, चाहे रोज 3 घंटे पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, अपनी क्लास नोटिंग डेवलप करो, हर रोज कम से कम 5 क्वेश्चंस लिख के देखिए एग्जाम के। जब तक एग्जाम के क्वेश्चंस लिख कर नहीं देखोगे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी और एग्जाम में पास होने का कोई चांस नहीं है। या तो पेपर, क्योंकि इतना लंबा पेपर होता है, या तो पेपर छूट जाता है या राइटिंग अप टू मार्क नहीं होती। उसी के साथ साथ बच्चों, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि बेहतरीन रिजल्ट और अच्छी क्लासेस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप एक बार उन लेक्चर्स को देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे आईसीएसआई न्यू सिलेबस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। फेस टू फेस में क्लास मिल सकती है, लाइव क्लास ले सकते हो, पेन ड्राइव ले सकते हो, किसी भी तरीके से जो आपकी सुविधा के अनुसार हो, हमारे यहाँ पर सभी अवेलेबिलिटी है। अगर फीस की बात करें तो फीस भी है कम और क्वालिटी में है दम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।